हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीएन जनमन। आज हम बात करेंगे पीएन जनमन के बारे में। तो सबसे पहले ये बता दें कि पीएन जनमन होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, इसके फुल फॉर्म जो होते हैं वो होते प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये बेसिकली ये जो है ये स्टार्ट क्यों किए गए थे, ये स्टार्ट इसलिए हुए थे, इसका मतलब क्या होता है ये हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि ये जो पीवीटीजीज होते हैं यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स में भी पर्टिकुलर ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है देवर कमीशन के द्वारा 1960 में, और इन्हें पीटीजीज से पीवीटीजीज के अंदर रखे जाते हैं जो लेस डेवलप्ड हैं ट्राइबल लोगों के बीच में उन्हें। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में इन्हें रीनेम्ड किया है पीटीजीज से पीवीटीजीज में, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स इनका नाम पहले था, फिर से इन्हें पीवीटीजीज में कन्वर्ट कर दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। ये न्यूज़ में है बेसिकली क्यों, तो हमारे जो यूनियन कैबिनेट है वो 29 नवंबर को इन्हें अप्रूव कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में थे। इसके बाद इसकी एम क्या है, तो इट एम्स टू प्रोवाइडिंग पीवीटीजीज हाउस होल्ड एंड हैबिटेशंस विथ बेसिक फैसिलिटीज सच एज safe housing, clean drinking water, sanitation, improved access to education and health and nutrition, road and telecom connectivity and sustainable livelihood opportunities। यानी कि इसके जो उद्देश्य हैं वो पीवीटीजीज को बेसिक फैसिलिटीज जैसे साफ सुरक्षित रहने की जगह, साफ पीने के जल, साफ सफाई, इसको शिक्षा दिए जाएंगे, इन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं दिए जाएंगे, इन्हें पोषण वाले भोजन दिए जाएंगे, एक अच्छा रोड कनेक्टिविटी इन लोगों को मिलेंगी। ये सारे एसडीजीज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एक लक्ष्य है, उन्हें पूरा करना है 2030 तक, जो हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं। फिर बेसिकली हम बात करते हैं कि इनिशियली ये जो आइडेंटिफाई किए गए थे ये 52 ग्रुप्स थे, अभी एक्सपेंड होकर के 75 ग्रुप्स हो गए हैं, जो कि भारत के 22,544 गाँव के बीच ये पाए जाते हैं, और हमारे 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इनकी जनसंख्या में देखने को मिलती है। व्हाट आर देयर डेवलपमेंट चैलेंज, इनकी जो विकास होने की क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो पीवीटीजीज आर सेवरली मार्जिनलाइज्ड ड्यू टू देयर आइसोलेशन, लो पॉपुलेशन। इनके जो कम विकास होने के कारण हैं बेसिकली ये हैं कि ये मेन स्ट्रीम लाइन से आइसोलेट हैं, दूर हैं मुख्य बिंदु से, और इनकी आबादी कम होने के पीछे सरकार की भी नज़र इस पे नहीं जाती थी। अब ये चैलेंजेस ख़त्म होने वाले हैं। डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रेड से इनके जो अपने रहन सहन है, सामाजिक आर्थिक और जो इनकी संस्कृति है, ये बिल्कुल अलग होती हैं। लिटिल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इनकी जो राजनीति में भागीदारी है बिल्कुल कम थे। इनके जो लोग होने चाहिए पार्लियामेंट में जो इनकी बात पहुंचाए आगे तक, इनकी आबादी, इनकी संख्या कम थी। स्टिल नाउ दे लिव ट्रेडिशनल लाइफ, अभी भी ये जो है अपनी परंपरागत जीवन जीने की कोशिश करते हैं, और ये मेन स्ट्रीम लाइन से, मॉडर्न स्टेज से बिल्कुल दूर रहते, इसलिए इनके पीछे रहने की ये मुख्य रीज़न थे। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से स्कीम्स चल रहे थे। तो बेसिकली इसके बारे में बात करें, देयर आर सम एग्जिस्टिंग स्कीम्स फॉर पीवीटीजीज गोइंग ऑन फ्रॉम अर्लियर। कुछ स्कीम्स थे जो पहले से चल रहे थे, जैसे PMJVM, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। ये फोकस कर रहे थे बेसिकली मार्केट को लिंक करने के लिए। इन लोगों के पास जो फॉरेस्ट माइनर प्रोडक्ट होते हैं उनको MSP के हिसाब से, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदे जाएं इनसे, और इनकी एक यानी कि इकोनॉमी डेवलप किए जाए, इनको अर्थव्यवस्था में जोड़े जाएं, और इनको बेसिकली ये चीज़ मिल जाए ताकि ये अपने लिवलीहुड चला सकें। अब हम बात करेंगे कि पीएम जनमन में अंतर क्या है, इसमें क्या खास है ये जो अन्य एग्जिस्टिंग स्कीम है उससे। तो बेसिकली इसमें जो है ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्निशन, यानी कि इन्हें मुख्य रूप से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पहचानित किया जा रहा है, और इन्हें एक रिकग्निशन दिए जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जोड़े जा रहे हैं। दूसरी चीज़ पार्टिसिपेटरी बॉटम अप अप्रोच, यानी कि जो इन लोगों ने देखा है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रीम लाइन से
बिल्कुल कट ऑफ थे, बिल्कुल बॉटम में थे, उन्हें उठाया जाएगा, उन्हें अप्रोच मिला करके उनकी उन्नति की जाएंगी। थर्ड, लिवलीहुड प्रमोशन, इनकी जीवन शैली में किए जाएंगे बढ़ोतरी, इनकी जीवन लाइफ स्टाइल को चेंजेस किए जाएंगे। हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जो रोड कनेक्टिविटी हैं, टेलीकॉम सेक्टर हैं, इनके तक पहुंचाया जाएगा। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।